तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है इसका नाम किस बेस पे दिया गया है। जैसे देखिए, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, सिंपल में बोल सकते हो जो ड्रग और प्रोटीन के बीच में जो बाइंडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। और जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में होता है। तो इस बेस पे इसका नाम दिया गया है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सिंपल है। और गाइस क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बताइए, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में पूछ सकते हैं। बट जो नाम अलग अलग हैं, जो काम एक ही है, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूज में बिल्कुल भी नहीं होना है। व्हेन ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन देन देयर आर टू फॉर्म ऑफ ड्रग। सिंपल है, क्या होता है जो ड्रग होता है अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोले तो आप बोल सकते हो ब्लड, ठीक है। तो जो अपना ड्रग है वो अपना टू फॉर्म में वेरी करता है। एक हमारा होगा फ्री फॉर्म यानी बोल सकते हो फ्री ड्रग, और दूसरा होगा अपना बाउंड ड्रग। बाउंड ड्रग यानी कि बोल सकते हो जो अपना बाइंड होगा, किसके साथ बाइंड होगा, अपना प्रोटीन के साथ, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बाउंड ड्रग बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड विद एल्बुमिन। तो सिंपल है, आपको पता होगा कि जो अपना ब्लड में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन। तो देन क्या होगा, जो अपने एसिडिक ड्रग होंगे वो अपने बाइंड होंगे एल्बुमिन के साथ, और जो अपने बेसिक ड्रग होंगे वो बाइंड होंगे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो अपने बाउंड रैंक हैज़ लेस डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्या होगा, जो अपने बाउंड रैंक होंगे सिंपल है, जैसे देखिए जो अपने फ्री ड्रग होंगे वो ठीक है ऐसे होंगे। सपोज मान लीजिए अपने ड्रग है वो लगभग कितने बड़े हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये ये अपने क्या है, फ्री ड्रग है, ठीक है। मान लीजिए फ्री ड्रग का जो साइज इतना है, और जो अपने बाउंड ड्रग है अपने प्रोटीन के साथ बाइंड हो गए तो जो ड्रग का साइज हो गया ना इतना हो गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी, जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ना जो अपनी जो परमीमेशन होगी, यानी परमीमेशन बोल सकते हो क्रॉसिंग, ठीक है। जो अपनी यहाँ से मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका साइज़ बड़ा है इसका साइज़ छोटा है। तो इस केस में क्या होगी, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अपनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मेन फंडा ये बोल रहा है। और क्या होता है, जो अपने एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एल्बुमिन के साथ, और जो अपने बेसिक ड्रग है वो बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। बाउंड फॉर्म कौन से होते हैं, यानी बोल सकते हैं जो ड्रग बाउंड फॉर्म में होते हैं वो अपने फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, और जो ड्रग फ्रीली अपने फॉर्म में होते हैं वो अपने फार्माकोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट है हाईली बाउंड, यानी बोल सकते हो जो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, हाईली बाउंड है, उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो लो होगा। तो हाँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी कि बोल सकते हो अगर सपोज मान लो हमने कोई भी जो ड्रग है ओरली इनटेक किया है वो हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉडी अपने फ्लूइड है, क्या है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लूइड हैं। वो फ्लूइड क्या है, एक तरह के हमारे वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में क्या होगा, जो अपना ड्रग इंटेक किया था ना वो अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिजोल्व होगा, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा, जिससे क्या होगी, जो मेटाबॉलिज्म की अपनी डिले हो जाएगी, एक्सक्रीशन में डिले हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें जिसका एक्शन होगा ना वो अपना लॉन्गर समय तक मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, यानी कि बोल सकते हो जो अपने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो रही थी ना, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर अपने सेवरल फैक्टर होते हैं, तो वन बाय वन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फैक्टर रिलेटिंग टू द ड्रग, यानी कि बोल सकते हो ड्रग के रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फिजिको केमिकल से क्या समझते हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ड्रग की। जैसे अपना लाइपोफिलिक हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, पीएच हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो ड्रग हमारा है लाइपोफिलिक नेचर का है, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी मेम्ब्रेन होती है किसकी होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। यानी बोल सकते हो अगर हमने लाइपोफिलिक ड्रग लिया है देन क्या होगा, जो अपनी मेम्ब्रेन होगी ना उसे ईजिली क्रॉस कर पाएगा, जिससे क्या होगी, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो जाएगी, और जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी ना वो भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग लेते हैं तो इस केस में क्या होगी, जो उसकी एब्जॉर्प्शन भी अपनी अच्छी नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी नहीं होगी, और जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है उसे भी अफेक्ट करेगी। तो हम बोल सकते हैं जो अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को भी अफेक्ट करेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू एफिनिटी, यानी कि बोल सकते हो इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है और प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड है, अच्छी तरह बाइंड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम मेनली इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखिए, जो अपना लिडोकेन है हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर AAG, यानी बोल सकते हो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन देन द HSA, यानी बोल सकते हो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। यानी कि आप बोल सकते हो जो अपना लिडोकेन होता है उसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है अपना अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एज कम्पेयर टू अपने एल्बुमिन में, ठीक है। इसी तरह अपना डिजॉक्सिन के केस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर रिलेटिंग टू द प्रोटीन एंड अदर बाइंडिंग कंपोनेंट। जैसे देखिए जो अपने लाइपोप्रोटीन होते हैं, यानी बोल सकते हो
लाइपोप्रोटीन कौन से होते हैं? जो अपने लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो लाइपोप्रोटीन है ये अपने बाइंड करेंगे लाइपोफिलिक ड्रग के साथ। और डिसीज स्टेट अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, यानी कि आप बोल सकते हो डिसीज के केस में क्या होगा, अगर पेशेंट है अगर बीमार है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो उसका जो प्लाज्मा के अंदर, यानी बोल सकते हो जो ना प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है ना, वो भी अफेक्ट करेगा। एल्बुमिन हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट एज कम्पेयर टू द अदर प्रोटीन, यानी कि बोल सकते हो जो एल्बुमिन है एक अपना इकलौता अपना ऐसा प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जिसकी क्या होती है, लार्जर नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। तो ड्रग इंट्रैक्शन से क्या समझते हो गाइस, यानी कि बोल सकते हो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, दो ड्रग या दो से ज़्यादा ड्रग आपस में जब इंट्रैक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो वेरफेरिन हो गया और अपना फिनाइलबुटाजोन हो गया, जिससे क्या होती हैं अगर आपस में ड्रग इंट्रैक्ट कर रही हैं देन वो अफेक्ट करती हैं उसकी एफिकेसी के ऊपर, उसकी सेफ्टी के ऊपर, और ऑल्सो अफेक्ट करती हैं उसके जो अपना एडीएमई प्रोसेस नहीं होता है, एडीएमई, यानी बोल सकते हो जो अपना प्रोसेस नहीं होता है ADME, या बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एस, और अपना एलिमिनेशन, या बोल सकते हो एक्सक्रीशन, इन सबको भी ये अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो अपना ड्रग इंट्रैक्शन ये भी अपना अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। जैसे देखिए बात करते हैं एज के केस में क्या होता है। जैसे देखिए जो अपने न्यूनेट्स होते हैं और इन्फेंट्स होते हैं और अपने एल्डर होते हैं, ठीक है, अडल्ट होते हैं। जैसे ये देखिए अगर हम एल्बुमिन की बात करें, ठीक है, एज के हिसाब से बात करें तो इसके उसमें क्या होता है, जो अपने न्यूनेट्स होते हैं उसमें कम होता है, इन्फेंट्स में कम होता है, अपने एल्डर में कम होता है, और जो अपने अडल्ट एज में होता है ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर एल्बुमिन की संख्या कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अपनी बाइंडिंग साइड होगी वो भी कम होगी। ठीक है, और बट क्या होंगे जो अपने अडल्ट होंगे ना उसके इसमें क्या होता है, जो अपनी एल्बुमिन होती है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसके इसमें क्या होगी, जो बाइंडिंग साइड होगी अडल्ट के केस में वो अपनी इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी अफेक्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग को, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी गाइस जो इसके नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जो चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।